आज हम संसाधन भूगोल में सीरियल क्रॉप्स में राइस के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में खाद्यान्न के रूप में चावल को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में चावल मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। चावल को उत्पादन के आधार पर इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं या बांटा गया है। पहला है पहाड़ी चावल और दूसरा है मैदानी चावल। पहाड़ी चावल जो है वो पर्वत पठार पर सीढ़ीनुमा खेती में उत्पादित किया जाता है। इसे शुष्क चावल भी कहते हैं और इसका उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत, इंडोनेशिया, जापान, चीन में किया जाता है। मैदानी चावल 90% जो चावल है वो मैदानी चावल के अंतर्गत आता है और समतल खेतों में पानी भरकर उनमें ये बोया जाता है। इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। जैसे पहाड़ी चावल को शुष्क चावल भी कहते हैं, वैसे ही इसे आर्द्र चावल भी कहते हैं। अब आता है चावल उत्पादन की विधियाँ। चावल उत्पादन की जो विधियाँ हैं उसमें इसको 3 तरीके से बोया जाता है। पहला है छिटकाव या बिखेर कर, दूसरा है रोप कर और तीसरा है जापानी विधि। नाम से ही पता चल रहा है अपन को, छिटकाव या बिखेर कर यानी धान को जो खेत हैं उनमें बिखेर कर इसको बोया जाता है। दूसरा है रोप कर, प्लांटेशन मेथड। इसमें क्या होगा, पहले बीज को बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है और जब उस पौध की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसे खेतों में लगा दिया जाता है। और ये जो लगाने का काम है ये श्रमिकों के द्वारा किया जाता है और चावल बोने की ये सबसे आसान विधि भी है। तीसरी जो विधि है वो है अपनी जापानी विधि। ये जो विधि है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कम मात्रा में उत्तम प्रकार का बीज बोना, कुछ उठी हुई नर्सरी प्लॉट्स में बीज बोना, फिर है खेतों में पौध की रोपाई को पंक्तियों में करना, जिससे कि जो भी खरपतवार है उसको हटाने में तथा उर्वरकों का प्रयोग करने में आसानी रहती है। केवल 3 या 4 पौधों को गुच्छे बनाकर उन गुच्छों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपना, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद और रासायनिक उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट आदि के प्रयोग में बड़ी सावधानी बरती जाती है। और जल पूर्ति जो है उसको नियमित रखना। इस विधि में जो श्रम और धन जो व्यय होता है उसके बदले में उपज जो होती है वो ज़्यादा होती है। और चावल उत्पन्न करने वाले देशों में जापान में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। इस विधि को भारत में बहुत से क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है और जापानी चावल तथा भारतीय चावल को मिलाकर उनका हाइब्रिडाइजेशन भी किया जा रहा है, संकरण भी किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में समस्त सिंचित धान की भूमि के 3% भाग पर भी जापानी ढंग से चावल उत्पन्न किया जाने लगे तो हमें चावल आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जापानी विधि से जो चावल बोया जाता है उसमें उत्पादन भी अधिक, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है।
जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को टा तथा मैदानी चावल को हाटा कहा जाता है। अब है चावल उत्पादन के लिए कुछ जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं वो पहला है जैसे आपकी क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, फिर है धरातल कैसा होना चाहिए, मिट्टी, श्रमिक आदि। जलवायु के अंतर्गत अपन तापक्रम और वर्षा दोनों को इसमें देखेंगे क्योंकि दोनों ही इसके लिए आवश्यक हैं। रेनफॉल जो है वो भी अधिक होनी चाहिए, यानी पानी की मात्रा इसको ज़्यादा चाहिए होती है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई द्वारा चावल उत्पन्न किया जाता है। और तापक्रम में चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है, अतः इसके उत्पादन के लिए ऊंचे तापक्रम की आवश्यकता होती है। फसल को जब अपन बोते हैं उस समय 20 से 21 डिग्री एवं प्रारंभिक विकास के समय 23 से 24 डिग्री, और जब पकती है फसल उस समय भी उच्च तापमान और 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और उच्च तापमान की आवश्यकता के कारण ही चावल का उत्पादन 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वर्ष भर किया जाता है, और इन अक्षांशों के बाहर केवल ग्रीष्मकाल में ही चावल का उत्पादन किया जाता है। तो जलवायु में पहला तो इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल में मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होती है। तो चावल के बीज खेतों में बोते समय 30 से 40 दिनों तक पानी खेत में भरा रहना चाहिए, अतः चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति अधिक आवश्यक है। चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में अधिक होता है। औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा चावल उत्पन्न किया जाता है। धरातल आता है दूसरा। धरातल कैसा होना चाहिए? समतल, क्योंकि समतल इसमें हमने पहले देखा कि पानी जो है वो खेत में भरा रहना चाहिए। अगर उबड़ खाबड़ होगा तो खेत में पानी जो है वो नहीं रुकेगा। सामान्य ढाल युक्त समतल होना चाहिए जिससे कि पानी उसमें निकालने और भरने के लिए उपयुक्त ढाल भी होना आवश्यक है। समतल भूमि होनी चाहिए। फिर आता है आपका मिट्टी। मिट्टी यहाँ चावल के उत्पादन के लिए नदियों की डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ के मैदान में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी जो होती है वो अधिक उपयुक्त होती है, और कांप युक्त चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी सबसे अधिक अनुकूल है, क्योंकि इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुक सकता है। फिर आता है आपका श्रमिक। श्रमिक के संदर्भ में अगर अपन देखें तो चावल जब उत्पादन करते हैं तो मशीनों का उपयोग केवल खेतों को तैयार करने में ही किया जाता है। उसके बाद का काम मानव या मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है। बीज बोना, पौधे लगाने, खेत की निराई गुड़ाई, फसल पकने के बाद उसकी कटाई का कार्य सभी श्रमिकों द्वारा किया जाता है। अतः चावल उत्पादन हेतु सस्ता एवं अधिक मानवीय श्रम आवश्यक होता है। इसी कारण चावल का उत्पादन अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में किया जाता है। अब आता है चावल का विश्व में उत्पादन, किन किन स्थानों पे चावल का उत्पादन होता है, यानी चावल के प्रमुख उत्पादक देश।
विश्व के कुल चावल उत्पादन का 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप में होता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का 90% क्षेत्र एशिया में ही है। चीन एवं भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल चावल उत्पादन का 53.2% चावल पैदा करते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में एशिया का 70% चावल का उत्पादन होता है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो चावल उत्पादक क्षेत्र, पहला आता है अपना चीन। विश्व में उत्पादित कुल चावल का, या कह सकते हो कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चीन में चावल मुख्य फसल है तथा दक्षिण चीन का ये मुख्य भोजन है। दक्षिणी चीन और मध्य चीन प्रधान उत्पादक हैं। यांगटी सिक्यांग तथा सिक्यांग और उनकी सहायक नदियों की घाटियों और डेल्टाओं में, विशेषकर जेतवान प्रदेश तथा समुद्र तटीय पेटी में इसकी कृषि की जाती है। और दक्षिण में तो वर्ष में 3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ उन्नत बीजों, खादों तथा उर्वरकों और कीटाणुनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया और उत्तरी भाग के छिटपुट स्थानों पर सिंचाई द्वारा ग्रीष्मकाल में चावल का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है भारत। भारत में खरीफ एवं रबी दोनों ही फसल मानी जाती है एवं खाद्यान्न की दृष्टि से ये प्रथम स्थान रखती है। चावल उत्पादन करने की दृष्टि से असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल मुख्य हैं। नदी घाटियों के डेल्टाओं में अच्छी किस्म का चावल पैदा होता है। यही कारण है कि मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी डेल्टा वाले क्षेत्र चावल की कृषि अधिक करते हैं, क्योंकि वहाँ उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। चावल की 3 जो मुख्य फसलें हैं, आस, अमन और बोरो, ये इंडिया में बोई जाती हैं। जिनका जो है भारत में चावल की 3 फसलें प्रतिवर्ष उगाई जाती हैं, आस, अमन तथा बोरो। बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और केरल में तीनों फसलें होती हैं। आस जब होती है पतझड़ की ऋतु की फसल है, जो मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये उच्च भूमियों में बोई जाती है, जो थोड़े समय में पककर तैयार हो जाती है। फिर आता है अमन, सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल है। इसको जून जुलाई में बोकर नवंबर दिसंबर में काटते हैं। ये नीचे मैदानी या दलदली भागों में बोई जाती है और ये शीतकालीन फसल है। बोरो, ये बसंत ऋतु की फसल है, जो दिसंबर जनवरी में बोकर मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इससे जल्दी पकने वाली फसलें बोई जाती हैं। इस तरह हमने देखा कि आस, अमन और बोरो। पश्चिमी बंगाल जो है उसका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है और विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसी तरह से अपन विश्व के चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें यहाँ आप मानचित्र में भी देख पा रहे हो, अन्य जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे इंडोनेशिया, विश्व में उत्पादित कुल चावल का लगभग 8.6% उत्पादन कर इंडोनेशिया उत्पादन में चीन एवं भारत के बाद तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ चावल की अधिकतर खेती जावा द्वीप में होती है और अन्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं बोर्नियो, सेलिबीस, सुमात्रा और तिमोर द्वीपों पे भी यहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है।
पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ आर्द्र चावल की कृषि को सावा है तथा शुष्क चावल को हुमा कहते हैं। अब आता है आपका बांग्लादेश। चावल उत्पादन में बांग्लादेश का विश्व में चौथा स्थान है और बांग्लादेश की चावल उत्पादन का अधिकांश भाग पद्मा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भाग में उत्पादित किया जाता है। खुलना, जेसोर, नारायणगंज, ढाका एवं मेमनसिंह प्रमुख चावल उत्पादन करने वाले ज़िले हैं, जहां वर्ष में 2 या 3 चावल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उपजाऊ कांप मिट्टी, अधिक वर्षा से पर्याप्त जल की प्राप्ति एवं जनसंख्या अधिक होने से सस्ते और पर्याप्त श्रमिक मिल जाते हैं। फिर आता है आपका वियतनाम। विश्व में 5 में चावल उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखता है और मेकांग एवं रेड नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है एवं उपजाऊ मिट्टी है, तो इस भाग में वियतनाम का लगभग पूरा चावल उत्पादन क्षेत्र स्थित है। फिर आता है थाईलैंड। थाईलैंड का लगभग संपूर्ण चावल उत्पादन मध्य थाईलैंड में मेनम नदी की घाटी में जो चाओ फ्राया क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पे ये कृषि होती है और अत्यधिक वर्षा के कारण खेत पानी से भरे रहते हैं, अतः इन्हें फ्लोटिंग राइस भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त यानी नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र थाईलैंड के दक्षिणी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में भी थोड़ा बहुत चावल उत्पादन किया जाता है। यहाँ का पिनकाओ चावल विश्व प्रसिद्ध है। जापान में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जापान का प्रमुख स्थान है और जापानी विधि विकासशील देशों के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर मानी जा सकती है। जापान का अधिकांश चावल उत्पादन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। होंशु द्वीप के मध्य में स्थित शिटोउची क्षेत्र और शिकोकू द्वीप प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आता है आपका म्यांमार। चावल यहाँ की भी प्रमुख फसल है और म्यांमार में उत्पादित चावल का अधिकतर भाग इरावदी नदी की निचली घाटी, डेल्टाई क्षेत्र एवं दलदली भाग में स्थित कांप मिट्टी में होता है। इसके अतिरिक्त साल्वी नदी की निचली घाटी, अकियाब क्षेत्र, इरावदी नदी की घाटी का मध्य भाग, सितांग नदी की घाटी एवं डेल्टाई भाग में तथा चिनविन नदी की घाटी में चावल का उत्पादन होता है। फिलीपाइंस के ल्यूजोन द्वीप का दक्षिणी एवं मध्य भाग, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका आदि देश भी चावल उत्पादक देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में है। अब आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। ब्राज़ील जो है वो प्रमुख चावल उत्पादक देश है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुल चावल उत्पादन का 60% उत्पादन करता है। पेरू के समुद्र तटीय भाग में, गुयाना के तटीय भाग में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, कोलंबिया, इक्वेडोर आदि प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। अफ्रीका में भी चावल का उत्पादन होता है। यहाँ मिस्र में नील नदी के डेल्टाई भाग में, मालागासी में समुद्र तटीय क्षेत्र में, गिनी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका में जो है चावल उत्पादन अधिक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित तटीय क्षेत्र
मिसिसिपी नदी का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित सैक्रामेंटो एवं सैन जोaquin घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। मेक्सिको के समुद्र तटीय भाग में बहुत कम मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर अपन बात करते हैं तो विश्व के चावल उत्पादन का अधिकांश भाग दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित देशों द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप कुल चावल निर्यात का 56% चावल निर्यात करता है। और इस तरह से हम हमने देखा कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित किया जाता है।